आज की जो होम स्कूलिंग की क्लास हम ले रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको मैं पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहा था तुम लोगों को ये क्लास के बारे में कि ये क्लास लूँ मैं। और ये जो क्लास है ये एक्चुअली में तुम्हें बहुत आगे जा करके मालूम पड़ता है। ये यूपीएससी लेवल के मटेरियल से मैंने चीज़ें समझी हैं, सीखी है, ठीक है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी कोई एज नहीं है। और इसमें आज की क्लास में ना ज़्यादा लिखने विखने नोट करने वाली चीज़ नहीं है, ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, ठीक है। इस क्लास को लेने का फ़ायदा क्या होगा, इस क्लास से हमें क्या फ़ायदा होगा? इस क्लास में हम जिन टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो मैं तुम्हें बोलता हूँ हमेशा कि किन मुद्दों पर हमें लोगों को, किन पॉइंट्स पे हमें लोगों को जज नहीं करना है। जैसे हमने क्लास ली थी कि भाई हमें धर्म के आधार पे किसी को जज नहीं करना है कि ये मुसलमान है तो ये अच्छा है, या ये हिंदू है तो अच्छा है, या मुसलमान है तो खराब है, या हिंदू है तो खराब है, किसी भी धर्म का। या ये अमीर है तो ये अच्छा है, गरीब है तो खराब है, या गरीब है तो इसको हमने दया करनी है, या अमीर है तो हमने इससे प्रभावित होना है, ऐसा कुछ नहीं। हमने उसको उसकी सोचने की क्षमता, उसकी काबिलियत, उसकी इंसानियत के ऊपर जज करना है, ठीक है ना। वो कितना अक्लमंद है और वो कितना ईमानदार है, वो कितना काबिल है, इस पे हमने जज करना है। अब एक बात ध्यान रखना कि काबिल का मतलब, काबिल मतलब समझते हो क्या होता है? इंटेलिजेंट मतलब काबिल, टैलेंटेड। टैलेंटेड का मतलब ये नहीं होता कि कोई अगर आदमी बहुत पैसा कमाता है या बहुत पैसे वाला है तो वो टैलेंटेड ही है। एक्चुअली में मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण, मटेरियलिस्टिक जानते हो, जिन लोगों को पैसे से ही सब कुछ समझ में आता है, गाड़ी बंगला घर घोड़ा मोबाइल कपड़े लत्ते, उनको लगता है कि जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो ज़्यादा काबिल है, जो जिसके पास बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस है वो ज़्यादा काबिल है, और जो गरीब है वो अनटैलेंटेड है। ऐसा नहीं होता है। अमीर व्यक्ति या ज़्यादा पैसा कमाने वाला भी नाकाबिल हो सकता है। उसकी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि वो किस परिवेश में, किस किस माहौल में पैदा हुआ। अब अमीर आदमी का जो बच्चा हुआ, वो चाहे दिमाग में उसमें ज़्यादा आईक्यू लेवल नहीं है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, फिर भी वो उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि वो एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत पैसा कमा लेगा। और उसका थोड़ा बहुत पैसा बहुत सारी दुनिया के कंपैरिजन में बहुत बड़ा पैसा होगा, है ना। तो वो बहुत सारी दुनिया का, ये देखो काबिल है, कितना पैसा कमाता है ना। बात समझे? तो ऐसे ही जो व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, असफल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास दिमाग नहीं है। जैसे अगर हम देखे जाए तो हमारे पास आज की डेट में जो दुनिया के अंदर जो लोग सुख सुविधाओं के लिए मरते हैं, हमने उनको छोड़ दिया, या आज हम वो नहीं खरीद सकते, और हम चाहते भी नहीं है क्योंकि हमारे पास थी, हमने छोड़ दी। पर जो दूर से देखेगा और जो मेटलिस्टिक व्यक्ति कहेगा, वो तो कहेगा बेचारे, या तो बेचारा परिवार कहेगा, या कहेगा नाकाबिल परिवार है। पति मतलब मेरे को बोलेगा मैं लीडर ऑफ हाउस हूँ, भी मैं नाकाबिल हूँ, है ना, इसलिए चीजें अरेंज नहीं कर पा रहा, बातें बड़ी बड़ी करता हूँ पर पैसा नहीं है ना। हमने अपनी मर्जी से छोड़ा। पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग असफल हैं भौतिक दृष्टिकोण से, मतलब उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है, बहुत महंगे कपड़े नहीं है, समाज में बहुत ज़्यादा इस वजह से उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, पर उनके पास बहुत अच्छी विचारधारा है, बहुत अच्छी आईक्यू लेवल है, और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। उन्होंने मौक़ों को भुनाने के लिए, मतलब अपॉर्चुनिटी आई और उसके लिए समझौता नहीं किया अपनी विचारधारा के साथ, वो अड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम ये चीज़ नहीं करेंगे, इसलिए उनको सफलता नहीं मिली। उन्होंने समझौतों के आधार पर जिंदगी नहीं जी, अपनी शर्तों पे जी। तो इस कभी भी ये मत समझना कि किसी आदमी के पास बहुत पैसा है तो वो काबिल है और किसी के पास पैसा नहीं। असफलता और सफलता के बीच में सिर्फ इतना फर्क होता है कि एक व्यक्ति को अगर वो काबिल है और उसको मौके मिल गए और उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, वो सफल बन गया। दूसरा व्यक्ति भी असफल है पर उसको मौका नहीं मिला, या मौका मिलने के लिए जो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए थे अपने साथ, उसने वो नहीं किए, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो कभी भी ये मत समझना कि जो आगे नहीं बढ़ पाया या जो कामयाब नहीं है, जिसके पास महंगी गाड़ी महंगे फ़ोन नहीं है, वो व्यक्ति बेकार है। ये दुनिया का दृष्टिकोण हो सकता है पर तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज की तो हमने जब बात कर रहा था कि हमें किन मुद्दों पे जज नहीं करना है, और हमने ये बात करी थी किन मुद्दों पे जज करना है ना। हमने कहा था कि धर्म के आधार पे नहीं जज करेंगे, अमीरी गरीबी के आधार पे जज नहीं करेंगे, वो किस प्रांत से आता है, कि बिहार से आता है, झारखंड से आता है तो दूर भागना है, और वो मुंबई का है, बेंगलोर का है, दिल्ली का है तो उससे प्रभावित होना, ऐसा नहीं। यूरोप का है तो हम इंप्रेस होंगे, बांग्लादेश का है तो हम बेवकूफ़ मानेंगे उसको, ऐसा नहीं करना हमने। तो अब बात आती है आज की क्लास का फायदा क्या होगा। आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है, और जो लोग हमें यूट्यूब पे देखते हैं या फेसबुक पे देखते हैं, हमारी होम स्कूलिंग को पसंद करते हैं, ये उन लोगों के लिए भी बहुत काम का हो सकता है। एक तो इससे तुम अपने आप को जज कर सकते हो कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, तुम्हारे को दूसरे को जज करने में बहुत आसानी हो जाएगी, तुम देखते समझ जाओगे कि ये बंदा क्या है, ठीक है। इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से समझना। इसमें ज़्यादा लिखने विखने की जरूरत नहीं है। मैं बाकी इसको आगे भी तुम्हें पहले भी बता चुका, आगे भी बताता रहूंगा। क्लास के नजरिए से आज मैं इसको मुद्दों को फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। तो देखो, 3 चीजें होती हैं। हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ बोलने वाली थी ना?
अच्छा, भूल गई तो नोट कर लेना जब भी आए, ठीक है ना। पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो, फिर जब जो भी बात पूछनी है उसको नोट कर ले, क्योंकि बीच में बोलेगी तो फिर मेरा फ्लो टूट जाएगा, फिर मैं भटक जाऊंगा, ठीक है ना। तो लाइफ में 3 चीजें होती हैं जो मेन इंपॉर्टेंट होती है, एक व्यक्ति के काम करने की क्षमता, और वो कितना आगे जाएगा या कितना आगे नहीं जाएगा या क्यों नहीं आगे गया। तो वो 3 मेन, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं पर मेन 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है आईक्यू लेवल, जिसको हम कहते हैं बुद्धि, दिमाग, कितना इंटेलिजेंट है, कितनी जल्दी अपने आप को वो चीजों को समझ लेता है, भांप लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, रिएक्ट करता है। उसके लिए उसके पास दिमाग होना चाहिए ना, बुद्धि होनी चाहिए ना, अकल होनी चाहिए ना, अकल बोलते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं आईक्यू। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस कॉन्सेंट, इंटेलिजेंट कॉन्सेंट या कॉन्सेंट, प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना गूगल में, नहीं, इंटेलिजेंट कॉन्सेंट या कॉन्सेंट होता है, वो देख लेना तुम, उसको क्या प्रोनाउंसिएशन है मुझे भी बता देना। आईक्यू लेवल मतलब दिमाग, बुद्धि, अकल। दूसरे नंबर पे होता है ऊर्जा, एनर्जी, काम करने की क्षमता, फुर्ती कितनी है, कितना उसके अंदर एनर्जी लेवल है, ऊर्जा कितनी है, कितनी जल्दी जल्दी कामों को करता है, काम करने में आलसी तो नहीं है, ठीक। और तीसरी चीज होती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब इसके हम कॉम्बिनेशन को देखेंगे और फिर करेक्टरों के अंदर इसको फिट करेंगे। इसको ध्यान से समझना क्लास को। ये लाइफ में हर जगह तुम्हारे सहेली, दोस्त, रिश्तेदार, मम्मी पापा, मैं, तुम मुझे भी जज कर सकते हो इसमें, तुम किसी के ऊपर भी ये 3 चीजें लगा करके जज कर सकते हो। पहली चीज क्या बोली मैंने, आईक्यू लेवल, ये लिखते हैं हम पहली नंबर पे, इसको रख दो यहाँ, ये रखो अपने पास। आईक्यू लेवल पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एनर्जी, तीसरे नंबर पे इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी, ठीक है। ये नंबर वाइज नहीं है, कोई भी चीज आगे पीछे, मतलब इसमें ऊपर नीचे की बात नहीं है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, समझ गए तुम। इसलिए इसको पहले दूसरे तीसरे से नहीं हो तो मैंने ऐसे लिख दिया कि 3 पॉइंट है। अब हम ये मानते हैं कि आईक्यू लेवल, अब हम कोई भी एक कैरेक्टर उठाते हैं, मान लो कोई व्यक्ति है XYZ, कोई भी एक आदमी है, कोई भी हो सकता है, तुम्हारे स्कूल का टीचर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी XYZ, मैं हो सकता हूं। अब आईक्यू लेवल से क्या होता है, समझ, दिमाग, किसी चीज में जल्दी से जल्दी उस चीज को भांप पाना। अब जिसमें आईक्यू लेवल कम होता है, आईक्यू लेवल ना डिजिट्स में नापा जाता है, इसके ऊपर मैं अलग से क्लास बताऊंगा। वो एक्चुअली में वो हमारे को डिजिट्स में हम नहीं नाप सकते, पर वो वैज्ञानिक लोग नापते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उन लोगों के लिए होता है। पर मैं बता दूं डिजिट्स में नापा जाता है कि इसके अंदर कितने % आईक्यू लेवल पॉइंट्स में होता है। तो मान लेते हैं हम इसको कम, मीडियम और ज्यादा के लेवल पे मान के चलते हैं। जिसके पास मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल है, मतलब बहुत दिमागदार है, तो क्या करेगा, किसी भी चीज को उसको समझने में कितनी देर लगेगी, बहुत कम समय, तुरंत ही समझ जाएगा। उससे आप किसी भी बारे में सलाह करोगे, वो आपको तुरंत फटाक से सलाह देगा, बहुत जल्दी सलाह देगा, और उसकी सलाह जो होगी वो बाकियों के कंपैरिजन में बेस्ट सलाह होगी, ठीक है। किसी भी चीज को जज करने में उसको बहुत आसानी होगी, तुरंत ही भांप लेगा, हर चीज को, हर मुद्दे को, हर जो भी इश्यूज के सामने आएंगे उसको सारे डायमेंशन से, हर डायरेक्शन से देखेगा उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक तरफा देखा, राय बना लिया। मीडियम आईक्यू लेवल वाला क्या करेगा, मिला जुला, कभी अकल की बात करेगा, कभी अकल की बात नहीं करेगा, कभी अकल की बात करके कंफ्यूज हो जाएगा कि आप मैंने जो बात करी वो सही में अकल की है। आप उसको बोलोगे 2 1 जा 2 कितना होता है, वो बोलेगा 2 2 2 जा 4 4 होता है, 4 होता है, वो कहेगा 2 2 जा 4, एक मिनट रुक, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होता है, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम है, इसलिए आत्मविश्वास भी कम है। वो जवाब तो सही दे रहा है पर वो घबरा जाता है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है, उसको डाउट रहता है। इसलिए मीडियम वाला जो है वो थोड़ा झिझक के अपनी बात रखता है, सलाह देगा, डिप्लोमेटिक सलाह दे देगा, दोनों तरफ की सलाह दे देगा तुम्हें। तुम बोलोगे ना मेरे को यार ये मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे साथ ना ये मुद्दा है, क्या करें यार, ऐसे में तुम बोलोगे यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ, करूँ, देख ले भाई तुझे ठीक लगता है ऐसा कर ले, ये इसके फायदे है, पर मेरे ख्याल से अगर तू ऐसा करेगा तो ये नहीं ठीक रहेगा, नहीं फिर भी देख ले, वो ऐसे रहेगा। ये मीडियम वाला है, मतलब सलाह तो देगा। अब आते हैं लो आईक्यू लेवल वाला। लो आईक्यू लेवल वाले को तो हम जिसको बोलते हैं कि बेवकूफ, मूर्ख, 3 बार हंसने वाले लोग, जो बिल्कुल बेवकूफ लोग होते हैं, वो क्या करेगा, उसे कुछ भी पूछोगे, उससे बात करोगे खेत की, वो बात करेगा कहीं बिल्डिंगों की, मतलब वो बिल्कुल अपोजिट चलेगा, बिल्कुल वर्स्ट सलाह देगा। उसकी सलाह अगर मान ली तो वो उससे बड़ा कम आईक्यू लेवल वाला है,
है ना। और जो उससे सलाह मांगने गया वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहा है कि मैं कम आईक्यू लेवल वाला, क्योंकि उसने उसको सलाह देने वाला समझा। तो 3 कैटेगरी के कैरेक्टर हो गए, ठीक है। ऐसे ही एनर्जी को अगर हम अप्लाई करते हैं, ऊर्जा, एक आदमी है एनर्जेटिक है, तुम्हारे क्लास में कई सारे टीचर होंगे, कोई टीचर बहुत एनर्जेटिक होगा, जल्दी जल्दी चलेगा, हाँ बोलो, हाँ ठीक है, हाँ ये क्लास ये ऐसा होमवर्क करना, हाँ ठीक है, हाँ कल कितने 8 बजे, ठीक है 8 बजे मैं आ जाऊंगा, मतलब एनर्जेटिक। कोई काम करना तुरंत खड़े हो गए। उनको शरीर मोटा हो, पतला हो, बूढ़े हो, कुछ भी हो, वो एनर्जेटिक रहते, बूढ़े हैं तो भी। जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या कहे, अरे यार वो जरा पकड़ाइयो, जरा वो चीज पकड़ाइयो, अच्छा वो फिट है तो भी, मतलब इसका किसी उससे नहीं। एनर्जेटिक जो व्यक्ति होता है ना, भले शरीर उसका कमजोर हो, पर वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है, एक्शंस लेने में बिलीव करता है, तुरंत इंप्लीमेंट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। गलत हो गया कोई बात नहीं, अच्छा गलत हो गया, ठीक है ठीक है मैं ऐसे करता हूँ, हाँ ऐसे करता हूँ। ये एनर्जेटिक लोग होते हैं, इनमें ऊर्जा बहुत होती है, ठीक। जिसमें कम ऊर्जा होगी वही मीडियम ऊर्जा कर लो तो वो कुछ काम जल्दी कर लेगा, जिसमें उसको लालच है या डर है, फिर जिन कामों को टाल सकता होगा टाल देगा, दूसरे को बोलेगा तू कर दे। जैसे ज्यादातर तूने देखा होगा कई बार घरों में कुछ ऐसे लोग होते हैं, अरे यार जरा पानी पकड़ा दियो भाई, आपने कहा अभी मैं काम करूँ ले ले, अच्छा वो लेंगे ही नहीं पानी, बैठे रहेंगे। ये फिर थोड़ी देर बाद उठेंगे, जब ज्यादा प्यास लगे तो ले लेंगे, नहीं तो कोई और आएगा तो उसको बोल देंगे, है ना। या तू उधर जा रहा है यार, मेरा ये काम कर दियो यार, है ना। वो ऐसे होते हैं। और कुछ काम जो जरूरी होते हैं जिसमें उनका डर या लालच जुड़ा तो वो कर देते हैं। और एक होता है लो लेवल के, बिल्कुल एनर्जेटिक, उनके पास उनको मालूम होता है कि ये समस्या का समाधान है, पर वो ऊर्जा नहीं लगाते उसमें, एनर्जेटिक नहीं होते, ठीक है। ऐसे इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये इस चीज को आप भी इन्हीं 3 कैटेगरी में डाल सकते हो। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ईमानदारी। क्योंकि अब इसके कॉम्बिनेशन देखेंगे, ईमानदारी को भी ऐसे ही ले लो, एक आदमी बहुत ईमानदार है, एक आदमी थोड़ा मिला जुला ईमानदार है, कहीं पे ईमानदारी छोटी मोटी चीटिंग, और एक आदमी है जिसको ईमानदारी का मतलब ही नहीं पता, जिसकी शुरुआत ही हर चीज में, मतलब जहां जरूरत नहीं है ना वो वहां पर भी ना कुछ होशियारी दिखाएगा। ऐसे लोग होते हैं, दुकानदार होंगे, कोई रिश्तेदार होगा, कोई ऐसा होगा कि जहां जरूरत नहीं है झूठ बोलने की वहां भी झूठ बोल देगा, जहां जरूरत नहीं है गप्पे मारने की वहां पे भी गप मार देगा, बेमतलब बड़े बनने के लिए, बेमतलब हर जगह बोलेगा, झूठ बोलेगा, मुकर जाएगा, अपने टाइम स्लैब से फायदा उठाएगा, वक्त गुजर गया, नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसा कब बोला, ऐसे मतलब बेईमान है ना, ईमानदारी की कमी है। अब इनके कॉम्बिनेशन देखना, इससे तुम्हें चीजों को समझने में जरूरत आएगी। हम मानते हैं एक करेक्टर, ये हमने एक करेक्टर बनाया, यार ये क्या हुआ, खुला रह गया तो ये करेक्टर है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। रामलाल, श्यामलाल, कुछ भी मान लो इसको, कोई भी XYZ, ये करेक्टर है, ठीक है। हाँ, बाबूराव, गणपत राव आप्टे, ये करेक्टर है, ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये करेक्टर है। अब इसके कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझना, इसके अंदर IQ लेवल है बहुत, तो ये क्या करेगा, किसी भी, ये मान लो किसी ऑफिस में, हम इसको मान लेते हैं कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है 9 to 5, इसके पास बहुत IQ लेवल है, दिमाग है, तो इसको वहां पे लोग बड़ा पसंद करेंगे, इससे सलाह लेंगे, इसका बॉस या इसका सीनियर भी इसको काम सौंपेगा काम करने के लिए, क्योंकि पता है इंटेलिजेंट है, ठीक है, इसके पास दिमाग है, बेस्ट ऑप्शन ढूंढेगा। कोई मान लो कोई लोहे की अलमारी है, बहुत भारी है, उसको खिसकाना है, लोग गलत तरह से धक्का लगा रहे हैं, बोलेगा ऐसे नहीं, ऐसे करके उठाओ, कम फोर्स में हो जाएगा काम, ऐसे कोई भी काम हो, तो ये दिमागदार है, इसलिए ऐसा काम कर लेगा। इसके अंदर अब एनर्जी है तो, और दिमाग है, मतलब इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी है। अब ये क्या करेगा, एनर्जी है, फैसला सही लेगा, उसके बाद IQ लेवल है, फैसला सही लेगा, तुरंत स्ट्रेटेजी बनाएगा, बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन बताएगा, और एनर्जी है तो खाली ऑर्डर नहीं पास करेगा। भले ये मान लो किसी कंपनी में एक मैनेजर है, किसी होटल में मैनेजर है, किसी भी ऐसी पोस्ट पे किसके नीचे के लोग हैं, ये उनको राय तो देगा पर साथ में खुद भी भागेगा, ऐसे करो वैसे करो, अच्छा तूने कर लिया, अच्छा ठीक है, ये वो एनर्जेटिक होंगे। अच्छा लंच टाइम चल रहा, अच्छा तू क्या लाया घर से, अच्छा ये लाया, ये एक टुकड़ा खा लेगा, एनर्जेटिक रहेगा, लोगों से कनेक्ट करेगा, बात बात पे भागे दौड़ी करेगा, ये नहीं कि ऑर्डर दे दिया तुमने काम क्यों नहीं किया, वो क्यों, चिल्लाएगा नहीं, साथ में जाके खड़ा हो जाएगा, देखता रहेगा, उनके साथ रहेगा, उनको मोटिवेट करेगा, ऊर्जा है। और कोई काम नहीं भी हो रहा है ना तो खुद कर देगा, खुद भी कर देगा, क्योंकि और सही होगा वो काम, क्यों, क्योंकि इसके अंदर IQ लेवल है और एनर्जी है। अब इसके अंदर तीसरी चीज मिक्स कर देते हैं, ईमानदारी।
तो ये इन दोनों की वजह से, ये इसके अंदर ईमानदारी भी है, इसको जो इन दोनों की वजह से जो लोग जानते हैं, जो इसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जो इसको पावर मिल रही है, जो डेजिग्नेशन मिल रही है, ये ईमानदार भी है। तो ये इन दोनों चीज़ों का बहुत बढ़िया फायदा उठाएगा और जीवन में आगे बढ़ेगा। ये हमने एक एग्जांपल लिया कि ये कोई कंपनी में काम करता है, मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिन होते थे ना, हम बिग बाजार में माल देते थे, एडमिन हमें ऑर्डर करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन है या एचआर है, तो इसके अंदर आईक्यू लेवल भी है, तो इसको मालूम है कंपनी का फायदा कैसे करना है, कम से कम रेट में सामान कैसे खरीदना है, कौन से सामान को नहीं खरीदना जिससे कंपनी का नुकसान ना हो, वेस्ट सामान नहीं खरीदना है। एनर्जी है, खुद बढ़िया से बढ़िया 10 जगह से कोटेशन मंगवाएगा, मीटिंग करेगा, बढ़िया से बढ़िया जगह पे, बेस्ट जगह पे ऑर्डर देगा। ईमानदार है, इसलिए कमीशन खा के कंपनी को नुकसान नहीं देगा, है ना, कमीशन नहीं खाएगा, अपने 2 पैसे के फायदे के लिए कंपनी का 2000 रुपए का नुकसान नहीं करेगा। अब ये एक करेक्टर है, ठीक है। अब हम इसमें से मान लेते हैं, इसमें से कोई भी एक चीज कम कर दो, पहले बताओ आईक्यू। हमने इसमें मान लिया कि इसमें अब आईक्यू लेवल नहीं है, इसमें आईक्यू लेवल नहीं है। अब इसमें 2 चीज है, एनर्जी है और इंटीग्रिटी, ईमानदारी है, पर इसमें समझ नहीं है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? ये कंपनी, ये व्यक्ति किसी भी ऑफिस में, किसी भी कंपनी के अंदर, ये कभी भी बड़ी पोस्ट पे नहीं मिलेगा। खूब ईमानदार है, मालिक को मालूम है बहुत ईमानदार है, बॉस को मालूम है, जनरल मैनेजर को मालूम है ये बहुत ईमानदार है, ये भी मालूम है कि एनर्जी है, भाग भाग के काम करता है, पर उनको मालूम है कि इसमें समझ नहीं है, ये बड़ी पोस्ट पे बड़े फैसले नहीं ले सकता, तो ये ऑर्डर देने वाला नहीं बन सकता, ये लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर नहीं होगी। ये क्या करेगा? ये ऑर्डर फॉलो करेगा। अब इसको कोई भी ऑर्डर दिया जाएगा, ये काम को ईमानदारी से और फटाफट निपटा देगा। तुमने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर या बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट फर्म के अंदर, पुराने कहते हैं ना, हमारे पापा के टाइम के हैं, हमारे पास आज से काम कर रहे, 20 साल से काम कर रहे, 40 साल से काम कर रहे, क्योंकि वो ईमानदार होते हैं, एनर्जी होती है, पर उनका आईक्यू लेवल नहीं होता है। अगर आईक्यू लेवल होता तो 40 साल से या 20 साल से या 30 साल से एक जगह पर टिकता ही नहीं, क्योंकि क्या होता है, आईक्यू लेवल और इन तीनों कॉम्बिनेशन की वजह से वो धीरे धीरे ऊपर जाता रहता और उसका प्रमोशन उतरता, या तो उसी कंपनी में या ऑटोमेटिकली किसी और कंपनी में चले जाता है, कोई ना कोई कंपनी इसको पिक कर लेती है, कोई ना कोई इसको बोलता भाई तू यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मतलब आईक्यू लेवल होने की वजह से कभी भी उस जगह पे नहीं रुक सकता था, क्योंकि नेचर कभी भी भेदभाव नहीं करती। नेचर क्या करती है, आप जहां पर भी हो वहां पर आप डिजर्व करते हो। ये लोगों का रोना ही पीटना इसी बात का है कि हम जहां पर हैं वो एक्चुअली में हम डिजर्व नहीं करते, वो तो हमारे माँ बाप ऐसे थे, वो तो हमारे दोस्तों ने धोखा दे दिया, वो तो कंपनी ऐसी है, वो तो बॉस ऐसा है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, नेचर कभी भेदभाव नहीं करती। नेचर ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, आपके अंदर जितनी काबिलियत है आप उतना ऊपर जाओगे। हम काम धंधा छोड़ के बैठ गए तो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी समझ को बढ़ा रहे हैं। अपग्रेड तो ऑटोमेटिकली नेचर हमें करेगी, समझे बात। ये बंदा, इसकी पहचान क्या है? रिश्तेदारी के अंदर भी ये व्यक्ति वो है। अब हम इसको मान लेते कि अब ये कोई रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार को कैसे जज करोगे? तुमने देखा होगा घर में बर्थडे फंक्शन, पार्टी, शादी ब्याह होता है, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे घर का फंक्शन है, हम आएंगे। ये वो हैं जो शादी से पहले पतीले उठा के भागते हैं, जो हलवाई के साथ बैठ करके सब्जियां काटते हैं, जो सब्जी बनाते हैं, जो भाग भाग के पनीर कम होने पर पनीर लेकर के आते हैं भाग करके, जो घर में फंक्शन में टेंट वाले के साथ खड़े होकर टेंट लगवाते हैं, लाइटें लगवाते हैं। होते ना कुछ कैरेक्टर ऐसे, क्योंकि ईमानदार होते हैं इसलिए इनकी जेब में पैसा भी दिया जाता है। अरे ये पकड़ो यार 50,000 रुपये, सारा काम तुम ही देखना। पता है ईमानदार है और पता है एनर्जेटिक है। तो ये बंदा, अगर हम रिश्तेदारी समाज की बात करें तो सोशल के अंदर ऐसा व्यक्ति कौन होगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी बता रहा हूं मैं तुम्हें, आ रहा हूं। अभी हमने एक चीज को हटाया है ना, बात को समझो। अभी हमने इसको पहले लिया, हमने 9 to 5 जॉब में। अब हम लेते हैं कि मान लो ये कोई चाचा, मामा, ताऊ, रिश्तेदार, पड़ोसी, यार, दोस्त है, सेम आईक्यू लेवल नहीं है, एनर्जी और इंटेग्रिटी है। तो घर में कोई फंक्शन होगा, किसी की मौत हो गई, पूरा 13वीं का इंतजाम ये कर डालेगा, अपनी जेब से कर डालेगा, क्योंकि मन में ईमानदार है, छल कपट नहीं है। या इसको लोग कहेंगे अरे यार आप ये पैसे पकड़ो, आप ही संभालो सारा कुछ, क्योंकि जो पैसे पकड़ा रहा है उसको मालूम है ईमानदार है, एनर्जेटिक है, खुद ही सारा इंतजाम कर जाएगा। लाश पड़ी है, बर्फ की सिलियां ले आएगा, सारे काम खुद कर लेगा, है। पर ये आईक्यू लेवल ना होने की वजह से कई बार ये कुछ काम गलत कर देगा, या महंगा खरीद लेगा, या नजदीक को छोड़ के दूर से लेगा, आईक्यू लेवल नहीं है, पर एनर्जेटिक और ईमानदार है। तो इस वजह से जो शादियों में होते हैं ना, कुछ रिश्तेदार पतीले उठा के भागते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, मतलब खुद पूरा घर तैयार होके बैठा हुआ है, वो रिश्तेदार जी अपनेपन के नाम पे पूरे कपड़े गंदे पड़ के पूरा घर, पूरा खानदान संभाल के बैठे हुए हैं। या बारात में तुमने देखा होगा, बारात कभी जाते हुए देखी है, उसमें 1-2 रिश्तेदार ऐसे होंगे जो ट्रैफिक को साइड कर रहे हैं, बारात को आओ आगे चलो, बैंड वाले, हाँ बैंड वाले को बोल रहे हैं ऐसे करो वैसे करो। या एक अच्छा, ऐसे ही बंदे को ढूंढ करके शादी ब्याह में लिफाफे कलेक्ट करने का काम दिया जाता है,
जो लोग सगन देते ना, लिफाफा देते, गिफ्ट देते, तो ईमानदार बजाइए, है ना। तो वो ऐसे बंदे को ही चुना जाता है कि यार उसको दे दो, वो बैग लेकर के गेट पे बैठा रहेगा, उसको कुछ काम नहीं, वो इसी बात में खुश है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा जिम्मेदारी दी गई है, मैं इतना ईमानदार हूँ कि मैं लोगों के सगन इकट्ठे करूँ। वो रजिस्टर पेन लेकर नाम लेके लिखेगा इसने इतना लिफाफा दिया, इसने इतना नगद दिया। ऐसे बंदे को मंदिरों के ट्रस्ट में जो कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, ये एनर्जेटिक है, ये पैसे फाइनेंस ये संभालेगा, पर ये कभी भी उस अध्यक्ष नहीं बन सकता, कभी भी ऑपरेटर नहीं बन सकता, कभी भी लीड नहीं कर सकता। ये शादी बारात वाला सीन देखो ना, इमेजिन कई बार तुमने देखा होगा, वहां तो हमारे घर के पास में कितने फार्म हाउस थे दिल्ली में, तो बारात में देखा नहीं, वो हाँ बैंड वाले को कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रैफिक को आगे पीछे कर रहे हैं, वो भी तो रिश्तेदार है ना, वो भी तो जाके शादी ब्याह में नाच गा सकते हैं ना, या और भी है उनकी तरह रिश्तेदार। वहीं पे कुछ रिश्तेदार तो शराब पी के नागिन डांस कर रहे हैं, कोट पैंट पहन के सड़क पे लेट के, वो जिम्मेदार बना हुआ है, वो बेचारा कुछ खा पी नहीं रहा है, उसको पता नहीं। मेरी अपनी शादी में ऐसे मेरे कई दोस्त थे, ठीक है, उनको हाँ खाना खाया, कुछ कहे बार बार जाकर वो खाना सर्व करने लग जाएंगे, कुछ भी। ऐसे लोग सोचते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इनको लगता है हम ये इसी में खुश रहते हैं। पर अब अगर तुम्हें ये चीज मालूम है तो तुम इसको देख के कहोगे बंदा एनर्जेटिक है, इंटीग्रिटी है, इंसानियत इंसानियत अपनी जगह गई, तुम तुरंत इसको देख के जज कर लोगे, कभी भी ज्यादा आगे नहीं जाएगा। तो आज देख लो जितने लोगों ने मेरी घर की शादी में, मेरे फ्लैट के इनॉग्रेशन में पतीले उठाए थे, मेरी शादियों में खुद उन्होंने पूरी तैयारियां करी थी, इतनी वो मगन हुए थे कि अपनी फैमिली को भी लाना भूल गए, वो आज उसी लेवल पे, क्योंकि उनके अंदर आईक्यू लेवल नहीं था, इंटीग्रिटी थी और एनर्जी थी। इंटीग्रिटी ऐसी थी कि मेरे ही खर्चे अपनी जेब से भी कर डाले इन्होंने, ठीक है, ये समझ गए रिश्तेदारी में। अब हम मानते कोई नेता है, नेता के अंदर आईक्यू लेवल नहीं है, एनर्जी और इंटीग्रिटी है, तो ऐसे बहुत सारे नेता तुम्हें मिलेंगे जो भाग भाग के अपने इलाके के लोगों से मिलते हैं, उनके अच्छे बुरे कामों में जाते हैं, उनके घर के फंक्शन में जाते हैं, मुसीबतों में जाते हैं, ईमानदार हैं, बहुत बढ़िया गुडविल है उनकी, बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छे नेता है, आज तक कभी कोई इल्जाम नहीं लगा उनके ऊपर। ऐसे पर इनके अंदर आईक्यू लेवल नहीं है, तो ये क्या करते हैं, एक लेवल से ऊपर नहीं जाते हैं, एक लेवल पर ही टिके रहते। बहुत सारे ऐसे नेता तुम्हें मिलेंगे जो तुमको यार बंदा तो बड़ा अच्छी बातें करता है, बड़ा अच्छा है, ईमानदार है, पर ये कभी भी इतना आगे क्यों नहीं गया, 30-40 साल के बाद रिटायर हो गए। ऐसे लोगों को ज्यादातर को ना रक्षा मंत्रालय दिया जाता है या फाइनेंस मिनिस्ट्री तक दी जाती है अगर सही सरकार हो। आईक्यू हम बात कर रहे हैं आईक्यू लेवल एक कॉमन आदमी से नहीं। अब हम अगर नेता की बात करें तो हम नेताओं के बीच के आईक्यू लेवल की बात कर रहे हैं। वहां पे अगर इसके अंदर आईक्यू लेवल नहीं भी है तो नहीं का मतलब कम है, और इसका कम भी पब्लिक से ज्यादा है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि आईक्यू लेवल मतलब बिल्कुल ही दिमाग नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं तो फिर वो नेता ही नहीं बनता, बात समझे। पर बहुत सारे नेता होते हैं जो पैसे देके भीड़ नहीं लाते हैं, जो अपनी ईमानदारी की वजह से जाने जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ आईक्यू लेवल कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मूर्ख है, ये नेताओं के कंपैरिजन में वो वाला आईक्यू लेवल नहीं है, ठीक है। और ईमानदारी होने इसकी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, नेता है और ईमानदार है तो वैसे कुछ नहीं कर पाएगा। पुलिस वाला ले लो तो वो ईमानदार है तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ फील्ड ऐसी है ना कि ईमानदार है तो आगे कैसे जाएगा। नेता तो बेईमान होना चाहिए ना। इंडिया के अंदर नेता की क्वालिफिकेशन में अगर वो बेईमान नहीं है तो वो नेता में कभी नेतागिरी में आएगा ही नहीं, क्योंकि नेतागिरी में झूठ बोलना पड़ता है। आपका अगर आपके अपोजिट पार्टी का व्यक्ति अच्छा काम भी करेगा तो भी आपको उसको गलत बताना है और उसमें कमी निकालनी है, ये काम होता है। अब मान लो ईमानदार आदमी तो बोलेगा अरे ये भले ही मेरी अपोजिट पार्टी का पर इसने तो बहुत अच्छा काम किया, तो ऐसे में लोग कहेंगे अच्छा इसने अच्छा काम किया चलो इसी को वोट देते, तेरे को क्यों दे फिर हम। तो ईमानदार व्यक्ति तो नेता बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि नेता बनने का मतलब है कि आपका अपोजिट वाले लोग अच्छा काम भी करेंगे तो भी आपको उसको गलत ही बोलना है, क्रिटिसाइज ही करना है, तारीफ नहीं करनी है, तभी तो आप अच्छे नेता बनोगे। हमेशा उन पर इल्जाम लगाने हैं, झूठे इल्जाम लगाने हैं, तो अब ईमानदार आदमी कर नहीं पाएगा। इसलिए ईमानदार नेता ईमानदार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर वो ईमानदार है तो नेता बनेगा ही नहीं ना। नेता बनने के लिए दूसरे के ऊपर इलेक्शंस में इल्जाम लगाने पड़ते हैं, अपने इल्जामों के लिए झूठ बोलना पड़ता है। बोल दो साजिश है हमारी, तुम जानते हो तुमने सही में गलत काम किया है पर बोल दो कि हमने साजिश थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईक्यू लेवल है, एनर्जी नहीं है, इंटीग्रिटी है, ईमानदार भी है। क्या हुआ मोदी नहीं, हमारा जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर उनके अंदर तो एनर्जी बहुत ज्यादा है, नहीं बात करने में सुस्ती। अब हम मान लेते हैं कि एनर्जी नहीं है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा लाइफ के अंदर, ये व्यक्ति के अंदर दिमाग है और ईमानदारी है,
लोग इससे सलाह लेंगे, ये बंदा ऑफिस के अंदर बैठेगा, इसको ज्यादातर ऐसी जॉब मिलेगी जिसमें इसको दिमाग लगाने वाला काम मिले, एनर्जी नहीं है इसलिए खुद काम नहीं करेगा, इसलिए ये इसके काम क्या है, ये ऑर्डर देगा और लोग उसको ढंग से फॉलो नहीं करेंगे, फिर ये जाके करेक्ट करेगा, लोगों को डांटेगा, क्योंकि ये खुद वहां नहीं खड़ा था, खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, एनर्जी लेवल कम है ना। तो ये तुम्हें मिलेंगे जैसे कि पुराने जमाने में के जो फर्में चल रही आ रही हैं दिल्ली के अंदर या अभी की भी, ये अकाउंटेंट टाइप के लोग होंगे जो अकाउंट संभालेंगे, जो रणनीतियां संभालेंगे, जो बैठ करके काम करेंगे, मतलब एनर्जी नहीं है, खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकते, दिमाग है और ईमानदार है पर एनर्जी नहीं है। मैनेजर टाइप। अब हर कोई हर पोस्ट में होगा, हर कोई हर पोस्ट में होगा, कौन आगे जाएगा और कौन आगे नहीं जाएगा। अब तुम देखो, ये बात को जानने के बाद तुम कभी भी देखोगे कि वो भी शादी में भाग दौड़ के काम कर रहा है, दुनिया कहेगी यार ये बंदा देखो कितना मेहनती है, तो बहुत आगे जाएगा, देखो कैसे दूसरों के काम को अपना समझ के चल रहा है। अब तुमने ये बात समझ रखी, तुम कहोगे यार पतीले उठाने वाले तो पापा ने बताया था, इसमें IQ लेवल नहीं है इसलिए काम कर रहा है, अगर IQ हो लेवल होता तो ये पतीले उठवाता, उसी टेंट वाले को मैनिपुलेट करता और वही टेंट वाला उतने ही पैसों में 2 आदमी और लगाता और काम को फुर्ती से निभाता। ये खुद ना पतीले उठा के उठवाता लोगों से। तुम समझ जाओगे IQ लेवल नहीं है इसीलिए तो ये काम कर रहा है ना, तो तुम जज कर पाओगे। एनर्जी नहीं है, एनर्जी वाला बंदा IQ लेवल है, दिमागदार है, तो वो क्या करेगा, वो बैठा रहेगा, उसको अब ऐसे व्यक्ति के सामने क्या होगा जिसमें एनर्जी नहीं होगी ना, वो दूर से देखता रहेगा गलत हो रहा है, बता भी देगा ये काम गलत हो रहा है, इसका नतीजा गलत आएगा, वो खुद जाके रोकेगा नहीं, खुद जाके बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेगा। जब आप उससे बोलोगे वो कहेगा यार मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे तो पता ही था, तो तुम मुझसे बोलोगे तूने खुद क्यों कुछ नहीं, यार हमें क्या लेना देना भाई, हमने तो वही बोला था, तुमने नहीं मानी, हम क्या करें। एनर्जी, अब इसके अंदर एनर्जी हो गई है, बोलेगा ही नहीं, जा करके वहां पे एक्शंस में इन्वॉल्व होगा कि मत करो मत करो मत करो, ये काम गलत है या ये काम सही है, इसको कर डालो। एनर्जी नहीं है इसलिए बोल करके चुप पड़ जाएगा, चाहे ये ऑफिस में हो चाहे कहीं पर भी हो। और ऐसा व्यक्ति जो है ना, ये जो जिसमें एनर्जी लेवल नहीं होता है और ईमानदारी होती है, ये नेता की अगर हम कैटेगरी में ढूंढे तो ये इंटीग्रिटी तो हटा ही दो ना, नेता की बात करो तो इंटीग्रिटी तो लाना ही, मैंने पहले ही बोल दिया। नेताओं में जो ईमानदार भी होता है वो हम कॉमन ईमानदारी की डेफिनेशन से बहुत ज्यादा बेईमान होता है। हाँ, नेताओं में ईमानदार हो सकता है, क्या होता है पॉलिटिक्स के अंदर ईमानदार नहीं ढूंढ सकते, कम बेईमान ढूंढ सकते हो, समझे। तो ऐसे ही ये एनर्जी हो गया। अभी इसमें एक आगे जाके एक रेयर कॉम्बिनेशन बनेगा, एनर्जी और इंटीग्रिटी से कुछ नहीं होता। अभी हम आगे देखते हैं। अब क्या है, ईमानदारी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, IQ लेवल है, एनर्जी है, ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है, सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन। इसके पास दिमाग है, एनर्जी है, पर ईमानदारी नहीं। ओहो, ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अगर कोई व्यक्ति के पास दिमाग है और ऊर्जा भी है, मतलब काम करने का जज्बा भी है, एनर्जी भी है, ईमानदार नहीं है, ये देश बेच डालेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलने देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलने देगा। तुम इधर किसी चीज पे ध्यान लगा के बैठे हो, ये इधर अपना काम कर डालेगा। ये जो बड़े बड़े बैंकों में घोटाले होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैंकों से घोटाले करते हैं, उनके पास IQ लेवल होता है, एनर्जी होती है, बिना एनर्जी के घोटाले हो जाते हैं। BCO मीटिंग करनी पड़ती है, लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है, कौन सा आदमी किस चीज पे बिकेगा, कोई पैसे पे बिकता है, कोई डेजिग्नेशन पे बिकता है, कोई पॉपुलैरिटी पे बिकता है, तो ये दिमाग लगा के दिखाते। कई पिक्चरों में तुमने देखा नहीं, वो जो शेयर मार्केट हर्षद मेहता के ऊपर पिक्चर आई थी अभिषेक बच्चन की, एक हमने वो देखी थी बिग बुल, ऐसी कई पिक्चर है। उसमें क्या है, उसमें उनके बिग बुल में देखा था हर्षद मेहता जो एक एक्चुअल कैरेक्टर था, क्या उनके पास एनर्जी नहीं थी, कितना भाग भाग के काम करता, कितना फुर्तीला एनर्जेटिक होता है। जितने भी इंडिया में घोटाले हुए वो कभी भी तुमने देखा कि कोई सुस्त आदमी कर रहा है, नहीं, सब एनर्जेटिक होते हैं, दिन में 20-20 मीटिंग करने वाले लोग होते हैं। दिमाग बहुत तेज है, बिना दिमाग के कैसे कर लोगे घोटाला। एनर्जी है, इंटीग्रिटी नहीं है, ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। रिश्तेदारी में भी होगा ना, और अगर इसके IQ लेवल और एनर्जी को देख करके किसी ने इसको बिठा दिया शादी में सगन इकट्ठे करने को, तुम्हारे 15 लिफाफे गायब होंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम इसे जो काम करने भेजोगे ना, ये वहां जाएगा, तुमने बोला यार ये काम कर ला, ये पापा मर गए हैं, बर्फ की सिल्लियां कम पड़ रही है, ये लो 5000 रुपए बर्फ की सिल्लियां ले आना। ये वहां जाएगा, बर्फ वाले से बर्फ की सिल्लियां लेगा, वहां पे बोलेगा अरे यार 1 जरा 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक दे यार, गर्मी बहुत हो रही है, पियो।
ये छोटी से छोटी जो इसका लेवल होगा ये उस लेवल की बेईमानी करेगा। बर्फ की सिल्लियाँ होती जब कोई मर जाता है ना तो उसको बर्फ की सिल्लियां लगा देना कि लाश सड़े ना, बदबू ना दे, एक दिन रुकने के लिए। अब तो खैर वो आ गया है, एसी वाला वो आ गया है, उसमें वो रहता है। कोई भी काम हो, शादी ब्याह में इसको कोई काम सौंप दो, ये हर जगह कमीशन खाएगा। या जरूरी नहीं कि ये पैसे ही खाएगा, ये अपना फायदा ले लेगा, अपने लिंक बनाया आएगा, अपना घर का कोई काम करा लेगा। आप इसको बोलोगे यार ये वाला काम निपटा दे, हाँ हाँ, ये कहेगा, इससे इसके पास हर बात का समाधान होता है। इसको बोलोगे अरे यार कारपेंटर है, हाँ है ना, कारपेंटर को बोलेगा अबे तुझे काम दिलवा रहा हूँ, अपने घर के काम में 20% डिस्काउंट ले लेगा उससे, किसी और का काम करा लिया, कारपेंटर भी खुश और वो भी खुश, है ना, कि मैंने तुझे ये काम दिलवाया, मैंने तुझे काम दिलवाया, मैंने तुझे काम दिलवाया, उनसे अपने काम फोकट में करवा लेगा। ज्यादातर ऐसे लोग कौन होते हैं? प्रॉपर्टी डीलर टाइप के लोग, है ना। ये ऐसे, ये और नेताओं में तो ये देश बेचने वाले लोग होते हैं। बिजनेसमैन के अंदर ये वो लोग होते हैं जिन लोगों ने जितने भी घोटाले किए, इनके अंदर आईक्यू लेवल है, एनर्जी है, इंटीग्रिटी नहीं है। ये तीनों कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी आदमी के कामयाब होने और कामयाबी में टिके रहना। एक तो होता है देखो कामयाब होना कई बार कॉम्बिनेशन बन के भी आप कामयाब बन जाते हो। टिके रहना लंबे वक्त तक, उसके लिए आईक्यू लेवल, एनर्जी और इंटीग्रिटी चाहिए ही चाहिए। नहीं, हम वो स्टडी करना पड़ेगा उनका केस स्टडी पर। मोटे तौर पे कहें तो कोई बिजनेस टाइकून भी पूरा इंटीग्रिटी नहीं होती ना उसमें, उसको भी, अब बिजनेस टाइकून है कोई भी है, चाहे आप मुकेश अंबानी की बात करो, किसी भी, ये लोग, सरकार जब नीतियां बनाती है तो नीतियां बनाने से पहले ये लोग कई बार अपने हिसाब से डिजाइन करवाते हैं पॉलिसीज। इनको पहले ही पता होता है एयरपोर्ट कहाँ बनने वाला है, ये उसको गवर्नमेंट को बोलेंगे अच्छा सुनो हमने तुम्हें कई करोड़ रुपए फंडिंग करी थी ना, तुम्हें क्या करना है जी, 1 महीना लेट डिक्लेयर करना कि एयरपोर्ट कहाँ बनेगा। 1 महीने के अंदर ये क्या करेंगे, वो वहां की सारी जमीनें कूड़े के रेट खरीद लेंगे। जैसे ही वो न्यूज मार्केट में आएगी ये उसको 5 गुना 10 गुना रेट पे बेच करके निकल जाएंगे। सिर्फ 1 महीना इन्होंने लेट करवानी है वो खबर। ये स्टॉक मार्केट के अंदर क्या करते हैं, एक खबर पैसा देते न्यूज चैनल को, जितने भी बिजनेस न्यूज चैनल होते हैं, एक खबर चलेगी ये कंपनी को, यूरोप की एक कंपनी ने 20 लाख करोड़ का ऑर्डर दिया, और उसके आगे ना कुछ वो कर देंगे कि भी अभी कंफर्म नहीं है, कुछ भी है, सूत्रों के हवाले से। वो 3 दिन में उसका शेयर का रेट 100 गुना हो जाएगा, ये लोग उसको बेच देंगे। उसके बाद में आएगा कि कंपनी ने पुष्टि करी है सेबी को लेटर लिख करके कि ये खबर झूठी है, वही न्यूज चैनल चला रहा होगा। एक सवाल है, मान लो कि मुकेश अंबानी ने यही काम मोदी को कि 1 महीने बाद बनवाना है